An unstoppable weapon. अंतिम भाग। इंस्पेक्टर ढींगरा ने पुलिस और फॉरेंसिक टीम बुलाई। पुलिस कार्यवाही के पश्चात लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में इंस्पेक्टर ढींगरा और सब इंस्पेक्टर शर्मा बैठकर केस पर चर्चा कर रहे थे। सर, एक चीज समझ में नहीं आया, राम सिंह ने कंगन क्यों चुराई? सब इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी राय जताई। शर्मा जी, ये बात मेरे समझ में भी नहीं आया। कुछ याद करते हुए इंस्पेक्टर ढींगरा बोला, यार वो कंगन अभी तक नहीं आया। गुड मॉर्निंग सर। हवलदार वीर सिंह कक्ष के अंदर प्रवेश किया। ढींगरा बोला, आओ वीर सिंह कंगन लाए। वीर सिंह बोला, हाँ सर। और उस कटे हुए बाजू के बारे में कोई जानकारी मिली? वीर सिंह बोला, नहीं सर, पर इतना अनऑफिशियल पता चला है कि वह बाजू किसी लाश की है। सब इंस्पेक्टर शर्मा ने आदेश दिया, ठीक है अब जाओ। जी सर। वीर सिंह कंगन रखकर चला गया। इंस्पेक्टर ढींगरा ने कंगन को उलट पलट कर देखा। कंगन पर अंग्रेजी में के लेटर खुदा था। सब इंस्पेक्टर शर्मा बिना बोले इंस्पेक्टर ढींगरा को देख रहा था। उसे मालूम था इस समय इंस्पेक्टर ढींगरा का दिमाग 1000 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा होगा। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में लोग ढींगरा के मुरीद थे, यहाँ तक कि एसपी और कमिश्नर साहब भी। शर्मा जी, ये केस पेचीदा हो रहा है, आखिर कोई पंजा किसी का मर्डर कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर ढींगरा ने तंद्रा भंग किया। सब इंस्पेक्टर शर्मा कुछ याद करते हुए बोला, सर, आज से कुछ महीनों पहले एक लाश मिली थी जिसका बाजू कटा था, पेपर में पढ़ा था। इंस्पेक्टर ढींगरा ने मेज ठोकते हुए बोला, ये बात। शर्मा जी पेपर ढूंढो। दोनों अधिकारी उठ खड़े हुए। वीर सिंह को सब इंस्पेक्टर शर्मा ने पेपर ढूंढने का आदेश दिया। तभी ड्राइवर आकर बोला, साहब गाड़ी तैयार है इंस्पेक्टर ढींगरा। और सब इंस्पेक्टर शर्मा किसी दूसरे केस के सिलसिले में जीप में बैठे और थाने से बाहर चले गए। रात 1 बजे तक ढींगरा को नींद नहीं आई। वह घटना की प्रत्येक कड़ी को मिला रहे थे। फिर पता नहीं कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह पत्नी ने उठाया तो 8 बज रहे थे। ढींगरा ने बाथरूम की ओर दौड़ लगा दी। पत्नी खड़ी होकर देखती रही और जब दरवाज़ा बंद हुआ तो मुस्कराते हुए किचन की तरफ चली गई। कितनी खुशनसीब महिला थी मिसेस ढींगरा, जो इंस्पेक्टर ढींगरा जैसा पति उन्हें मिला। गजब का आत्मविश्वास और कार्यकुशलता। ड्राइंग रूम मेडल और प्रशस्ति पत्र से भरा हुआ। अगले दिन पेपर की कटिंग मेज़ पर रखा हुआ था, वही हाथकटी लाश का फोटो, और लिखा था, अभी युवक का पता नहीं चला है। इंस्पेक्टर ढींगरा ने पूछा, शर्मा जी, लाश मजनूगढ़ पुलिस स्टेशन को मिली है ना? सब इंस्पेक्टर शर्मा बोले, हाँ सर। आप तैयारी करिए, हम आज ही वहाँ जाएंगे। सब इंस्पेक्टर शर्मा बोले, ओके सर। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी रोड पर सरपट दौड़ रही थी। आइए इंस्पेक्टर ढींगरा, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर राव ने पूछा। इंस्पेक्टर ढींगरा ने कहा, चलिए अंदर बैठकर बात करेंगे। दोनों चलते हुए कॉन्फ्रेंस रूम तक आ गए। पीछे सब इंस्पेक्टर शर्मा भी। इंस्पेक्टर राव ने सिपाही को चाय का आदेश दिया और दोनों कुर्सी पर आमने सामने बैठ गए। सब इंस्पेक्टर शर्मा थोड़ी दूरी पर बैठ गए। कुछ दिनों पहले एक लाश आपने नदी से बरामद किया था जिसका हाथ कटा था। इंस्पेक्टर ढींगरा ने तुरंत सवाल किया। इंस्पेक्टर राव ने कहा, हाँ जी, अभी तो 2-4 दिन पहले की बात है। इंस्पेक्टर ढींगरा ने पूछा, कुछ पता चला कौन था? इंस्पेक्टर राव ने कहा, नहीं ढींगरा साहब, अभी विवेचना चल रहा है, उसी के सिलसिले में हम बाहर जा रहे थे, तभी आप मिल गए। आपको पता ही होगा, मेरे हलके में 2 खून हो गए हैं, एक तो राज नाम का व्यापारी और दूसरा हमारा पुलिस वाला राम सिंह। इंस्पेक्टर ढींगरा ने बताया। इंस्पेक्टर राव बोला, हाँ जी सर, मैंने भी पढ़ा था। इंस्पेक्टर ढींगरा ने कहा, राव साहब, ये कंगन देखिए और कटा हाथ का फोटो, हो सकता है ये आपकी कुछ मदद करे। अरे, ये तो वही कटा हाथ लगता है। कमाल है ढींगरा साहब, ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर राव ने तकरीबन चिल्लाने की हालत में हैरानी व्यक्त किया। यही कंगन राज के हाथ में था और यही कंगन राम सिंह के हत्यारे हाथ में। इंस्पेक्टर ढींगरा ने एक सांस में अपनी बात रखी। इंस्पेक्टर राव बोला, यानी इस कंगन का कोई हत्या में हाथ ज़रूर है। हम पुलिस वालों को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करना सिखाया जाता है।
परंतु सत्य को झुठलाया भी नहीं जा सकता। आखिर एक कटा हाथ किसी का गला कैसे दबा सकता है? हाँ राव साहब, देखिए क्या निकलता है। हमने सभी विकल्प खुले रखे हैं। कुछ लाश का फोटोग्राफ और सबूत लेकर इंस्पेक्टर ढींगरा ने विदा लिया और थाने के बाहर आ गया। ड्राइवर ने गाड़ी चालू कर गेट की तरफ मोड़ लिया। दोनों चलते हुए गेट तक आ गए। इंस्पेक्टर ढींगरा बोला, इसका मतलब ये हुआ शर्मा जी, लाश बहते हुए अपने शहर को आई थी। राज ने लाश का हाथ काट कर कंगन निकाला और लाश पानी में बहा दिया। जी सर। सब इंस्पेक्टर शर्मा इंस्पेक्टर ढींगरा की बातों से इत्तेफाक रखते हुए बोला। दोनों अफसरों के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दिया। इंस्पेक्टर ढींगरा ने शाम होने के कारण कंगन को थाने में जमा कराया और घर आ गया। अगले सुबह हवलदार वीर सिंह को लेकर नदी के पास पहुंच गया, जहां लोग नहाते थे। पूछताछ में किसी ने भी लाश देखने से मना किया। ढींगरा बोला, हमें जल्द ही हत्यारे को ढूंढना होगा, आओ मेरे साथ। ढींगरा ने वीर सिंह को इशारा किया। दोनों पैदल नदी के किनारे बहाव के उल्टी दिशा में चलने लगे। वीर सिंह अब थक गया था, किंतु ढींगरा के चेहरे पर अलग ही तेज था। पता नहीं किस मिट्टी का बना था। इंस्पेक्टर ढींगरा, न थकान, न दिन की चिंता, न रात का फिक्र। तकरीबन 5 किलोमीटर आगे चलने पर उन्हें एक शराब की खाली बोतल और सिगरेट के टुकड़े मिले। पास में ही एक की रिंग पड़ा था, जिस पर अंग्रेजी में के खुदा था। कुछ फल के टुकड़े भी पॉलीथीन में रखे थे, जो सड़ गया था। वीर सिंह ने दस्ताने पहने और सभी चीज़ों को उठा लिया, क्योंकि सबूत के रूप में काम आने वाले थे। वीर सिंह बोला, यानी किसी ने यहाँ पार्टी किया था कि रिंग उसी व्यक्ति का है जिसकी हत्या हुई थी? ढींगरा बोला, लगता तो यही है। अब दोनों नदी किनारे से रोड पर आ गए। पूछताछ करना चालू कर दिया, परंतु किसी ने भी कि रिंग और कंगन पहचानने से मना कर दिया। हताश होकर इंस्पेक्टर ढींगरा ने गाड़ी मंगा लिया और लौटने लगे। तभी एक लड़का दौड़कर उनकी गाड़ी के पास आया और बोला, साहब, 2-4 दिन पहले रात को एक आदमी नदी किनारे से भागकर आ रहा था। वह बहुत घबराया हुआ था। जब मैंने वजह पूछा तो उसने बोला वो मर गया। मैंने पूछा कौन, तो वह कुछ नहीं बोला और भागता हुआ अंदर कॉलोनी में चला गया। क्या? इंस्पेक्टर ढींगरा के साथ वीर सिंह भी हैरान रह गए। इंस्पेक्टर ढींगरा ने लड़के से पूछा, कौन था वह? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं सर, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है ये जानकारी आपके काम की हो सकती है। वीर सिंह ने कॉलोनी का पता पूछा, जिसके जवाब में लड़के ने उंगली से कॉलोनी की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर ढींगरा ने लड़के को उस आदमी की पहचान के लिए अपनी गाड़ी में बैठा लिया और कॉलोनी की तरफ चल दिया। कॉलोनी साधारण थी, तो कुछ रास्ते टूटे हुए और कुछ सकरे थे। बहुत ढूंढने के बाद वह आदमी मिल गया। पुलिस को देखते ही रोने लगा। साहब, हमने नहीं मारा उसे, उसने ही अपने आप को चाकू मारा और नदी में कूद गया। किसने चाकू मारा? इंस्पेक्टर ढींगरा ने पूछा। साहब, रमेश ने। आदमी और तेजी से रोने लगा। रमेश कौन था? ढींगरा का प्रश्न था। सर, मेरा दोस्त था। रमेश। आदमी फिर रोने लगा। उसने अपने आप को चाकू कैसे मारा? ढींगरा ने सख्त लहजे में सवाल किया। लड़का बताने लगा, सर, मैं वह वाकया कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन मेरा बर्थडे था। दोस्तों ने मुझसे दारू की पार्टी मांगी। घर पर पी नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग छुपकर नदी किनारे दारू पी रहे थे। रमेश बोला, आई यार, मुझे ये बता, तेरे चाचा चाची से तुम्हारे संबंध अब कैसे हैं? मैंने जेब से कंगन निकाला और उसे दिखाया, जो मेरे चाची जी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में दिया था। वह अब बदल गई हैं। रमेश बोला, यार ये तो बहुत सुंदर है, आई सोने का लगता है। मैंने गर्व से कहा, हाँ यार, है तो बहुत सुंदर। चाची बोली थी, इस कंगन को रात में सोते वक्त पहनना। क्यों, दिन में क्यों नहीं पहन सकते? रमेश व्याकुल होकर बोला, ये क्या शर्त है यार? मैंने बोला, यार मुझे नहीं पता, चल मैं पहन के देखता हूँ कैसा लगता है। और उसने वह कंगन पहन लिया। यार मस्त है, चल पैक बना, आज तो जमकर पिएंगे। रमेश खुश था। पार्टी फिर चालू हो गई। अचानक रमेश को घबराहट सी होने लगी। चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगी। मैंने पूछा, रमेश तुम ठीक हो? पता नहीं यार, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। रमेश ज़्यादा घबरा गया था।
उसे बेचैनी सी होने लगी। मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे शरीर पर नियंत्रण कर लिया है। रमेश हाँफते हुए बोला। ये क्या बोल रहा है रमेश? लगता है तुम्हें नशा चढ़ गया है। परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे देखते हुए उसने चाकू उठाया और मेरे तरफ ऐसे देखा जैसे किसी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। मैं घबरा कर पीछे हट गया। रमेश क्या कर रहा है यार? लेकिन रमेश ने मेरी बातें नहीं सुनी। सर, वह चिल्लाने लगा और चाकू खुद के सीने ने घोंप लिया। सीने से खून की पिचकारी सी निकली। चाकू आर पार निकल गया। मैं चिल्लाया, उसे बचाने की कोशिश की, परंतु वह नदी की तरफ दौड़ गया। मैं उसके पीछे लपका तब तक उसने गहरे पानी में छलांग लगा दी। मैं डर गया और भागने लगा। आदमी रोते हुए बोला। इंस्पेक्टर ढींगरा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, सर? कमलेश। ढींगरा का सवाल, यानी ये कि रिंग भी तुम्हारी है? हाँ सर, मेरा है। तुम्हारी चाची कहाँ है? ढींगरा ने पूछा। जी अंदर सो रही हैं, कमलेश बोला। वीर सिंह बोला, उन्हें बुलाओ। किधर है वो औरत? अच्छा सर, मैं अभी बुलाता हूँ। लड़का घर के अंदर गया और तुरंत बाहर आकर बोला, सर चाची घर में नहीं है। क्या तुमने उन्हें हमारे आने की पूर्व सूचना दिया था? नहीं सर, मैं उन्हें क्यों बताऊंगा जब आपके आने की सूचना मुझे ही नहीं थी। ढींगरा को आदमी का बात सही लगी। ढींगरा बोला, वीर सिंह, वह औरत ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसका पीछा करो, भागने न पाए। जी सर। वीर सिंह ने पीछा करके कुछ दूरी पर महिला को धर दबोचा। कथित महिला भागकर बचना चाह रही थी। पूछताछ में महिला पहले तो घटना से पल्ला झाड़ने लगी, लेकिन इंस्पेक्टर ढींगरा जैसे काबिल अफसर और पुलिसिया सख्ती के आगे टूट गई और तोते की तरह बोलना चालू कर दिया। फप, महिला का नाम रमा था। रमा कमलेश की रिश्ते की चाची थी और कमलेश को मारकर उसकी जायदाद हड़पना चाहती थी। इसी सिलसिले में वह एक तांत्रिक से मिली और तांत्रिक ने एक कंगन बनाने के लिए कहा जिस पर के अक्षर खुदा हो। रमा अंगूठी बनवा कर तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने 13 दिनों के कठिन तंत्र साधना के पाश्चात्य एक खतरनाक प्रेत को उस सोने के कंगन में प्रतिस्थापित कर दिया। अब वह साधारण सा दिखने वाला कंगन असाधारण से प्रेत का कार्यस्थल हो गया था। तांत्रिक के अनुसार जो व्यक्ति उस कंगन को पहनता, प्रेत उसकी हत्या कर देता, जो आत्महत्या जैसा प्रतीत होता। परंतु होनी को कुछ और लिखा था। कमलेश बच गया और 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस ने उस महिला और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया, परंतु असली हत्यारा जो प्रेत था वह पकड़ से बाहर था। प्रेत को पकड़ने के लिए अंगूठी को दूसरे तांत्रिक के पास भेजा गया। उसने प्रेत को अंगूठी से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। अब वह प्रेत अगले प्रतिस्थापन के लिए दूसरे तांत्रिक के कब्जे में था। यह प्रक्रिया प्रेत के लिए आश्चर्यचकित करने वाला हरगिज नहीं था। उसे स्वामी का आज्ञा पालन करना और किसी दूसरे इंसान या जीव को मारना नई बात नहीं था। कंगन को कानूनी प्रक्रिया और प्रेत मुक्ति के बाद मंदिर को दान में दे दिया गया। इंस्पेक्टर ढींगरा ने चैन की सांस ली और दूसरे केस की विवेचना में मशगूल हो गया।